हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो कुछ भाइयों के रिक्वेस्ट आ रहे थे, भैया हमें क्लास ऑनलाइन नहीं करनी और हमारी क्लासेस ऑनलाइन होने वाली है, तो आप हमें बता दो कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन कारणों के बस अगर हम ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं तो एक मतलब ऑनलाइन क्लास के लिए बेसिकली कोई तैयार नहीं होता। हम अपने टाइम में भी तैयार नहीं थे कि हम कॉलेज छोड़ करके ऑनलाइन क्लासेस करें, लेकिन कंडीशन कोविड की ऐसी आई कि जिसके कारण मेरे को खुद अपना 1.5 साल ऑनलाइन में वेस्ट करना पड़ा। हम कॉलेज छोड़ करके घर पे बैठ करके आर्किटेक्चर एक ऐसा कोर्स है जो टोटली डिपेंड करता है प्रैक्टिकल वर्क के पे। आप कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप फर्स्ट सेम का पेपर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी बहुत सारे भाई मेरे फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, तो हमारा जो पेपर होता है वो 1000 नंबर के पेपर होते हैं, मतलब 1000 का पूरा पेपर होता है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो थ्योरी पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है। बाकी सारे जो मार्क्स हमें मिलते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल वर्क, बेसिकली अगर कहें तो सीट वर्क से मिलता है। तो आर्किटेक्चर तो एक ऐसा कोर्स है ही नहीं जिसको आप ऑनलाइन लेके चल सकते हो, मतलब ऑनलाइन उसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कोविड के कंडीशन में हमें ऑनलाइन उसको हैंडल करना पड़ा, ऑनलाइन सब कुछ सीखना पड़ा। और जो ऑनलाइन ही हमने सीखा और वही हमने आप लोगों को सिखा करके, जो भी कंडीशन था जैसा भी था, हमने आपको गाइड किया कि अपनी तरफ से जितना हो सके मैंने आपको गाइड किया। तो ऑनलाइन में क्या क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात कि जैसे ही आप कॉलेज जाओगे आपको सीनियर्स के गाइडेंस नहीं मिलेंगे, तो कोशिश करना जैसे ही आप ऑनलाइन क्लासेस आपकी शुरू होती है या फिर आपका कॉलेज शुरू होता है तो आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर पाओ। आप अपने टीचर्स से कहना कि आप हमारे सीनियर्स से बात करवाओ, क्योंकि सीनियर्स के साथ अगर आप बात करोगे तो आप फेस कर पाओगे पार्टिकुलर जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, तो उनके टीचर्स की कंडीशंस को भी आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टिकुलर टीचर कैसा मांग करता है, मतलब कैसा वो शीट चाहता है आपसे, कैसा वर्क चाहता है, उस वर्क को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो। ये सारी नॉलेज अगर कोई देता है तो वो देता है आपका सीनियर। तो बेसिकली अगर मैं ये वीडियो कोई अगर ऐसा टीचर फैकल्टी मेंबर्स देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि बच्चों का राज क्या होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने सीनियर से कंसल्ट करो। सीनियर्स आपको बताएंगे कि शीट में क्या है। देखो, सबसे जो हमें सीनियर्स के से सीखने को मिली, हमारी शीट ना गंदी हो जाती थी बहुत जब हम काम करते थे। आप भी जाओगे फर्स्ट सेम में काम करने के लिए, क्योंकि हमने भी चार्ट पेपर पे काम किया होगा स्कूल पीरियड टाइम में। लेकिन जब हम शीटों पे काम करते हैं तो हमारी शीटें गंदी हो जाती है, क्योंकि पेंसिल हमारा डस्ट छोड़ता है। पेंसिल डस्ट छोड़ेगा, उस पर पैरेलल बार आप ऊपर नीचे करोगे तो क्या होता है, शीटें खराब हो जाती है, मतलब शीटों में पूरा ग्रेफाइट फैल जाता है, मतलब अजीब ही लगता है। तो उस टाइम आप सीखोगे, मतलब वो सीनियर्स आपको आकर के सिखाएंगे कि कैसे आप उसका यूज कर सकते हो। आप बटर पेपर लगा सकते हो उसके लिए कि आप जहां तक लिखे वहां तक बटर पेपर लेके गए, तो वो सारी चीजें आपको आपके सीनियर सिखाएंगे। अगर आपको अपने सीनियर से कंसल्ट नहीं हो पाता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भैया आप बता दो कि इन सब कंडीशन में, जैसे शीट में बहुत सारा ग्रेफाइट लग जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, तो हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं या फिर क्या क्या कंडीशन है उसके लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे मैं बता सकता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से कैसे शीट बना सकते हैं। दूसरी बात होती है कि ऑनलाइन क्लास में उतना बर्डन नहीं हो पाता, क्योंकि आर्किटेक्चर एक ऐसा कोर्स है जिसमें फर्स्ट सेम से ही आपको ना आपके ऊपर स्ट्रेस डाला जाता है। फर्स्ट सेम में तो इनफ स्ट्रेस डाला जाता है, मतलब आगे अगर आप जाओगे ना सेकेंड सेम या फिर सेकेंड ईयर तो उतना स्ट्रेस, क्योंकि फर्स्ट सेम से अगर आप स्ट्रेस लेने की आदी हो जाओगे ना तो फिर आगे आप आराम से उसे हैंडल कर पाओगे। वो आपका फर्स्ट सेम में नहीं हो पाता है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो और ऑनलाइन क्लासेस में उतना बर्डन आप पे नहीं आया, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर आप पे उतना बर्डन नहीं आ पा रहा है फिर भी आप अपने काम को टाइम पे प्रोवाइड करना टीचर्स को। जो भी इमोडो कोड या फिर क्लासरूम कोड जो भी आपको मिलता है ऑनलाइन क्लासेस में, उसमें टाइम टू टाइम सबमिशन करना, क्योंकि टाइम टू टाइम सबमिशन करने का आदत अगर अभी से आप, क्योंकि क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि हॉस्टल और फिर कॉलेज में क्या चीज होती है कि कल को अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो फिर भी आप किसी दूसरे को देख करके, कोई पार्टिकुलर बंदा अगर काम कर रहा है तो मुझे भी काम कर लेना चाहिए, ऐसा हमें हॉस्टल में दिख जाता है। अगर आप हॉस्टल नहीं लेकर के आपके बगल में अगर कॉलेज है तो आप अगर अप डाउन कर रहे हो कॉलेज को डेली पीरियड में, तब भी आप कॉलेज जाकर के देख लेते हो कि पार्टिकुलर बंदा काम कर रहा है। लेकिन ऑनलाइन में ये मोटिवेशन नहीं मिल पाता है।
तो प्लीज इस मोटिवेशन को स्टोर करके रखना, मेरी वीडियो ध्यान से सुनना कि काम आपको करना है। अब वो मोटिवेशन आपको मिलेगा नहीं कि पर्टिकुलर कोई बंदा काम करके गया मुझे भी काम करना है, वो वाला मोटिवेशन आपको मिलेगा नहीं ऑनलाइन क्लासेस में। आपको खुद तैयार रहना पड़ेगा, आपको फोन से अपने दोस्तों से बातें करनी पड़ेगी, जो भी आपके मेंबर्स होंगे, जो भी आपके क्लास में मेंबर्स होंगे, जितना हो सके। एक होता है प्राइवेट ग्रुप, एक होता है ऑफिशियल ग्रुप। ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ये हर कॉलेज का बनता है, जिसमें एक ऑफिशियल मैसेजेस आते हैं क्लासरूम के कि इतने बजे से इतने बजे तक का लिंक है, आपको ज्वाइन होना है क्लासेस में, ऐसे लिंक आएंगे। और एक होगा आपका अनऑफिशियल ग्रुप, तो जितना हो सके अनऑफिशियल ग्रुप पे आप एक्टिव रहना। बहुत सारे बच्चे एक्टिव रहते हैं, तो उससे आपको क्या होगा, सबसे आपकी अच्छी फ्रेंडशिप क्रिएट हो जाएगी। अभी आपको पता भी नहीं है कि कोविड कंडीशन में कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे आपको उन लोगों से मिलने में। तो जब एक फ्रेंडशिप क्रिएट हो जाएगी तो आप एक दूसरे से काम भी शेयर कर सकते हो, अगर कुछ सीखना होगा तो भी सीख सकते हो। रही बात, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो सॉफ्टवेयर की बात रहती है कि सॉफ्टवेयर भी हमें सीखना होता है, तो आप वो भी सीख सकते हो अपने एक दूसरे के दोस्तों से। बाकी अगर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं अवेलेबल कर दूंगा। सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो भी वीडियोज होगी आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो। ये बात जब मैंने कही कि अनऑफिशियल पे बातें होती है, तो इससे ना आपकी क्या होगी ना, आपको अपने क्लास से कम एक फ्रेंडशिप नेचर क्रिएट हो जाएगा, एक दूसरे से बातचीत अच्छे तरीके से। अगर आपने मेरी एक वीडियो नहीं देखी होगी यूडी यूसेक वाली जो मैंने बना के रखी है, वो भी आप देख सकते हो, नासा वाली डिटेल वीडियो। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ बेसिकली एक अच्छा नेचर क्रिएट, मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट और एक कहे तो एक फ्रेंडशिप वाला जो नेचर होता है वो आपको क्रिएट करके रखना चाहिए आर्किटेक्चर अगर आप कर रहे हो तो। प्रोसीड अगर 2021 में। बाकी कॉलेजेस जल्दी ही खुलने वाले होंगे आपके, अब डरिएगा मत, कोविड का एक नया वेरिएंट आ गया है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। फर्स्ट बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मैं अभी भी अपने कॉलेज में हूँ और 1.5 साल पहले मैं कॉलेज से गया था, बीच बीच में मैं पेपर देने आया करता था। उसके बाद अगर मैं परफेक्ट बताऊं तो मैं आज 1.5 साल बाद अपने हॉस्टल में ऑफिशियली रहने आया हूँ, मतलब 1.5 साल बाद। तो जल्दी ही उम्मीद है कि आप लोग भी वापस अपने हॉस्टल में आ जाओ, मतलब आप लोग भी कॉलेज जल्दी ही आओगे, ठीक है। उम्मीद नहीं छोड़ना है और आराम से काम कीजिए, जो भी काम आपको मिलता है। देखो स्टार्टिंग पीरियड में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको देखो प्रैक्टिकल में उतना प्रेशर मिलेगा नहीं, आपके डिजाइन स्किल को, आपके थिंकिंग के स्किल को, आपके क्रिएटिव माइंड को चेक किया जाएगा। अगर आर्किटेक्चरल डिजाइन में बताऊं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डिजाइन, चाहे वो कारपेट डिजाइन हो गया या फिर सिंपल डिजाइन से आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर मैं आर्किटेक्चरल ग्राफिक्स बताऊं तो उसमें ABCD लिखना या फिर सीधा लाइन खींचना, ये सारी चीजों को आपको सिखाया जाएगा। टॉप व्यू जो आप सीख करके आए हो, LHS RHS, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। थ्योरी क्लास हो गया, जैसे आपने कलर थ्योरी पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन पढ़ा था, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन जो चीजें पढ़ी थी नाटा का पेपर, एंट्रेंस पेपर देने के लिए, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। तो कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है आपके साथ, ठीक है। तो आराम से उसको हैंडल करना है, वर्क का स्ट्रेस नहीं लेना है कि काम मिल गया तो भैया टेंशन इतना मत ले लेना कि आर्किटेक्चर छोड़ने की नौबत आ जाए, ठीक है। काम मिला है कर लेंगे, ठीक है। टाइम आने पे सबका काम हो जाता है, जो बंदा एक बार भी काम नहीं करता उसका भी टाइम आने पे काम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही काम मिले उसको तुरंत कर लेना है या फिर उसको सबमिशन के डेट से पहले कंप्लीट कर लेना है। एक टारगेट रखना है, पार्टिकुलर सबमिशन डेट जब आए उससे पहले हमें कभी भी उस काम को कर लेना है। स्ट्रेस लेकर के जियोगे तो फिर आर्किटेक्चर मतलब टेंशन हो जाएगा कि इतना इतना काम मिलता है यार, कैसे कंप्लीट करेंगे, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको ये कंडीशन भी हो जाएगी कि आपकी अगर BCM की सबमिशन अभी है तो फिर तुरंत आपकी आर्किटेक्चरल डिजाइन की सबमिशन अगले दिन होगी। तो उस तरीके से आपको मैनेज करके चलना, मतलब वर्क पे वर्क का लोड मत होने देना। काम मिला कंप्लीट किया सबमिशन दे दिया, काम मिला कंप्लीट किया सबमिशन दे दिया। बाकी तो आप लोग समझदार खुद हो ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से अपने फ्यूचर को आगे की तरफ लेके जाओगे। आर्किटेक्चर बहुत ही एक अच्छा कोर्स है, इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस कंडीशन यही है कि आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, जितना हो सके आप मेहनत कीजिए आर्किटेक्चर में। ऑनलाइन क्लासेस से मत डरो। बेसिकली बहुत बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस है भैया कैसे करे, ये करे वो करे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस से ज़्यादा स्ट्रेस, कम ही स्ट्रेस है। अगर ऑफलाइन क्लासेस होगी तो स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस है तो उसका यूटिलाइज आप कर सकते हो। यूटिलाइज ऐसे कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर वगैरह सीख सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस के कंडीशन में ही मैंने ऐसी कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगी बेसिकली, अगर 3D Max और थोड़ी बहुत रैबिट को छोड़ करके ऐसी कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके बारे में मेरे को अच्छे तरीके से थोड़ी नॉलेज ना हो। सारे सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज मैंने ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ही ली है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान हमारे पास टाइम बहुत बच जाता है, क्योंकि वेस्ट टाइम होता नहीं है दोस्तों के साथ, ये वो दिस दैट होता नहीं है। तो हमारे पास घर में टाइम मिलता है। मैंने खुद यूट्यूब भी ऑन उसी टाइम किया जब मैं ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। उस टाइम यूट्यूब चैनल डाला, सॉफ्टवेयर वगैरह सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो आप भी उस ऑनलाइन क्लास का यूटिलाइज करना, सॉफ्टवेयर वगैरह सीख लेना, शीटों को जितना हो सके अच्छे तरीके से बनाना। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगी आपके टीचर्स के सामने, वही आपकी लास्ट इम्प्रेशन होगी। तो अपनी जब भी पहली शीट सबमिट करो तो इतनी अच्छी शीट सबमिट करना कि आपके जो ओपोनेंट या जो भी हो उससे आपकी शीट अच्छी होनी चाहिए। मैंने अभी भी कहा, जो आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन होगी टीचर्स के सामने, वही आपकी लास्ट इम्प्रेशन होगी। आप कितना भी अच्छा कर लोगे, अगर आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन खराब होगी तो लास्ट तक टीचर को यही लगेगा कि ये बंदा काम नहीं करता। ठीक है, भले आपने सारा काम करके रखा होगा, टीचर्स आपके देख करके जब मतलब चौकन्ने हो जाए कि ये बंदा काम कैसे कर लिया, इसके बारे में तो मैं सोच रहा था काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी फर्स्ट इम्प्रेशन अपनी इतनी अच्छी रखना, क्योंकि वो तुम्हारी लास्ट इम्प्रेशन भी बन सकती है। ठीक है, बाकी इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कर लेना। आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो भी आप कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर बनाना, क्योंकि आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग आगे भी आपकी जो भी अपडेट होगी, तो एक नया चैनल मैंने बना दिया जिसमें मैं आपको सारे सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूँ। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है।